परमेश्वर की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह करता हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत होता है। मैं अभी कर्नाटक में हूँ, लेकिन आज इस वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली मैंने आज संडे है, तो एक्चुअली हमने एक कर्नाटक कन्नड़ा चर्च में गए थे। एंड टुडेस मैसेज वाज रियली इट वाज अमेजिंग। प्रैक्टिकली था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वचन को हम थोड़ी देर में आप लोगों तक भी पहुंचा दूं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है। जो परमेश्वर को प्यार करता है वो परमेश्वर के वचन को भी प्यार करता है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर खुद है, इसलिए परमेश्वर को हम जितना अहमियत दे उतना ही अच्छा है। लूका लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय हम 1 से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गेनेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। सबसे पहली लाइन का खूबसूरत, आई लाइक इट। क्या लिखा है? जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। टुडे पीपल आर क्रेजी फॉर व्हाट? टुडे पीपल आर हंगर फॉर व्हाट? आजकल लोग किस लिए बेकाबू है, किस लिए आउट ऑफ कंट्रोल है? कौन सी चीज़ें आज लोगों में राज करता है? कौन सी चीज़ों के लिए लोग आज कुछ भी कर सकते हैं? दोस्तों, पैसा, लड़की, इज्जत। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि ये लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ते थे। देयर वाज नो स्पेस टू स्टैंड। खड़ा होने के लिए जगह नहीं था। लोग यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के करीब जाने के लिए, यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए काफ़ी बड़ा भीड़ था, जगह नहीं था। बहुत ही दुख भरी बात है कि जब हम आज कलीसियाओं में जाते हैं, देखते हैं कलीसिया इतनी बड़ी है, लेकिन विश्वासी लोग बहुत कम बैठे हैं। कुर्सियां तो पड़े 500 है, लेकिन बैठे बस 100 लोग हैं, बाकी 400 कुर्सियां खाली में। और ऐसे बहुत सारे कलीसियाओं में जाकर देखें, औरत ही औरत है, कोई एक पुरुष उसमें दिखाई नहीं दे रहा। आज की कलीसियाओं की हालत ये है। बहुत ही दुख भरी बात है दोस्तों। ये आयत हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन के लिए हम भूख हम में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के लिए हम प्यास होना चाहिए। सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें जीने का सहारा है, हमें सिखाती है, हमें उद्धार करती है। वचन संहिता वो 119 अध्याय पूरा बाइबल की सबसे बड़ी अध्याय वो 119 वचन संहिता का है। और आपको पता है कि उसमें क्या लिखा है दोस्तों? उसमें लिखा है परमेश्वर के वचन की ज़रूरत, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, परमेश्वर के वचन क्या है, वो चीज़ उसमें लिखा गया है। और वही आयत बाइबल के सबसे बड़ी आयत है। क्या आपको ये कोई अजीब सा नहीं लग रहा? परमेश्वर के वचन की अहमियत, ज़रूरत बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा जाता है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन ही यीशु है। जो लोग परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं वो परमेश्वर को प्यार करते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं वो यीशु मसीह को प्यार करते हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पसंद ही नहीं करते, वे परमेश्वर को भी पसंद नहीं करते, परमेश्वर को भी वो तुच्छ मानते हैं। सबसे कीमती से कीमती चीज़ भी परमेश्वर का वचन के साथ तुलना नहीं की जा सकती मेरे प्यारों। इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार, डर और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग आज हमें सिखाते हैं। ये लोग आज हमें एक सवाल करते हैं, क्या आज आपकी कलीसिया में हमारे जैसा भीड़ होता है?
क्या आज आपके गांव में, कलीसियाओं में हमारे जैसा भीड़ होता है? ये लोग जो भीड़ आज आपको एक सवाल करते हैं मेरे प्यारों, क्या आज आप लोगों की कलीसिया में हमारे जैसे लोग हैं? आपका जवाब क्या है? क्या आपकी कलीसियाओं में इनके जैसा लोग हैं? क्या आपके जीवन में इस प्रकार की आत्मा वास करती है मेरे प्यारों? परमेश्वर की वचन से दूर जाने का मतलब परमेश्वर से दूर जाना है। इसलिए आज लोगों को परमेश्वर के वचन के करीब लाने के लिए हमें जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। ये लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बेकाबू थे, कोई और चीज़ के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए। और आगे बहुत ही खूबसूरत चीज़ लिखा गया है, देखते हैं कि यीशु ने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। 2 नाव लगे हैं झील के किनारे, और उस नाव में कोई बैठा नहीं है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे। और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे, क्योंकि मछुए रात भर मछली पकड़ने की कोशिश किए हैं। आगे जाके 5वीं आयत जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उनको एक भी मछली मिली नहीं। रात भर थकने के बाद, मेहनत करने के बाद, रात भर अगर कोई जाल फेंकता है तो कितने बार फेंका होगा? अगर वो कम से कम ये 6-7 घंटे भी अगर वो मछली पकड़े होंगे तो बिल्कुल 100 से 150, 200 बार तक वो जाल को फेंके होंगे झील में। बहुत बहुत बड़ा मेहनत किए हैं, बहुत थके हुए हैं, और दुख भी है, दुखी भी है, निराश भी है वो, क्योंकि उनको कुछ मिला जो नहीं है। और वो अब निराश से, दुखी मन से वो नाव से उतर कर वो क्या कर रहे हैं? जाल को धोने लगे हैं। और इस समय यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप मेरे पीछे हो ले, मैं आपको मनुष्यों को पकड़ना सिखाऊंगा। और अचानक वो ये होना, यहाँ पे लिखा नहीं है, इस आयत में लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम मार्कुस की किताब पढ़ेंगे वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह सिमन पत्रोस के पास जाते हैं और कहते हैं, पत्रोस और यूहन्ना के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो और मैं आपको मछली नहीं मनुष्यों को पकड़ना सिखाऊंगा। और एकाएक वो उस सारे जालों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं। वो ये नहीं कहते अरे हटो यार, हमने रात भर मेहनत किए हैं, रात भर थके हैं, रात भर हमने बहुत ही मेहनत की हैं और हम दुखी से अब यहाँ पे जाल धो रहे हैं क्योंकि हमें एक भी मछली जो नहीं मिली। हम निराश है, हम थके हुए हैं, हम गुस्से में हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर एक काम बार बार करने के बाद भी हमें कामयाबी नहीं मिलता है तो हम गुस्सा कर जाते हैं। तो यीशु मसीह को गुस्सा से भगाए नहीं वहाँ से, लेकिन पत्रोस ने यीशु मसीह की बात को माने और वो जाकर नाव पर बैठ गया। क्योंकि उसके बाद हम देख रहे हैं यीशु मसीह कहते हैं पत्रोस को कि भाई नाव को थोड़ा पानी के अंदर ले चलो। आगे हम पढ़ेंगे उन नाव में से एक पर जो समन की थी, पत्रोस की थी, चढ़कर उसने उससे कहा। किससे कहा? पत्रोस से कहा। पत्रोस तो जाल धो रहा था, कब आके वो नाव पर बैठ गया? मतलब उससे पहले यीशु ने जाकर उनसे बातें की हैं और पत्रोस ने यीशु मसीह का बात मान के नाव पर आकर बैठ गया है। यद्यपि वो थक गया था, यद्यपि वो बहुत ही दुखी था, यद्यपि वो बहुत ही निराश था, यद्यपि वो गुस्से में था, लेकिन जब यीशु मसीह का वचन उसके पास आता है वो यीशु मसीह को मना नहीं करते, यीशु मसीह को मना नहीं कर पाते, यीशु मसीह का बात मानते हैं। उसकी हर थकान को, उसकी हर निराश को, उसकी हर परेशानी को, उसकी हर परिस्थितियों को वो एक तरफ कर देता है और यीशु मसीह के वचन के नाते वो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है और नाव के ऊपर बैठ जाता है। और उसके बाद और दूसरी बार यीशु मसीह उसको बोलता है पतरस नाव को थोड़ा पानी के अंदर ले चलो। यीशु मसीह कहते हैं क्या कर रहे हो? यीशु मसीह बार बार मुझे परेशान करते हो आप, हमने रात भर सोए नहीं है, हमें नींद आ रहा है, हमें थकान लगा है, हमें रेस्ट लेने की ज़रूरी है। पतरस ने नहीं कहा। पतरस ने कहा प्रभु हाँ मैं ले जाता हूँ। वो रस्सी को खोल दिया, बांधा हुआ होता है, रस्सी को खोल दिया और नाव को वो थोड़ा पानी के अंदर लेके जाता है। और उसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं? 3 आयत की आखिरी लाइन में लिखा है तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। नाव पर यीशु मसीह तब बैठ गया और जो लोग भूखे थे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उनको वचन बांटना शुरू किए। पतरस यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? पतरस पीछे बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं।
कौन है ये पतरस? रात भर थका हुआ इंसान। कौन है ये पतरस जो निराश से बैठा हुआ इंसान, जो दुखी से बैठा हुआ इंसान, जो गुस्सा से बैठा हुआ इंसान, जो रात भर सोया नहीं है, नींद आ रहा है बच्चे को, सोने के लिए उनको ज़रूरी है अभी, वो बंदा सो नहीं पा रहा। वो बंदा यीशु मसीह के खातिर अब बैठा है, नींद को गोली मार दिया है, गुस्सा को एक तरफ, सारे परिस्थिति की परेशानियों को एक तरफ, उसके नींद को भी एक तरफ कर दिया, परमेश्वर के साथ नाव पर बैठा है। यीशु मसीह वचन दे रहे हैं, पतरस बैठ के सुन रहा है, एक भी कंप्लेन नहीं कर रहा है, प्रभु मैं थका हुआ, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोने दो। मेरे प्यारो, कई बार हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए क्या मुसीबत उठाते हैं। आज हम सुबह उठ के कलीसिया में जाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होता है। कई लोग तो जाते ही नहीं है कलीसिया में, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कोई लोग जाते ही नहीं। सुबह नहा धो के हम जब जाते हैं तो आराधना खत्म हो गया होगा, परमेश्वर का वचन भी ढंग से बैठ के सुन नहीं पाते, और कुछ लोग तो आखिरी वक्त में आप पहुंच जाते हैं। कलीसिया, रोज़ की बात तो छोड़ो, कलीसिया रविवार के दिन हम कलीसिया में जाके परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम उतना भी कष्ट नहीं उठा सकते, उतना भी जल्दी नहीं कर सकते। कम से कम रविवार के दिन हम जल्दी उठ के परमेश्वर के लिए, हम वचन सुनने के लिए हम नहीं जा सकते। लेकिन पतरस ने ऐसे मुसीबतों में, ऐसे दुख के समय में, निराश के समय में, ऐसे परिस्थितियों में वो अपने शरीर को बांध के रखा है, अपने नींद को वो बांध के रखा है, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के साथ सुन रहा है, एक भी कंप्लेन नहीं। मेरे प्यारो, ये हमें उत्साह देता है कि हम परमेश्वर के वचन के लिए भले हमें कष्ट उठाना पड़े, लेकिन परमेश्वर का वचन हम सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन का मूल्य और दुनिया के कोई भी चीज़, कीमती से कीमती चीज़ों से भी ये बहुत ही कीमती है। मेरे प्यारो, इसी से जीवन आता है, इसी से हमारा उद्धार होता है। आप ये ना सोचिए कि उसका कोई मूल्य नहीं है, आप ये ना सोचिए कि उसका कोई आशीर्वाद नहीं है, आप ये ना सोचिए कि उसका कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं है, ये ना सोचिए कि इतने में कष्ट उठा के परमेश्वर का वचन सुनूं तो उसके लिए मुझे क्या मिलता है। मिलता है आशीष, मिलता है आशीष। ऐसा नहीं, मैं वैसे ही नहीं बोलता। आप यहाँ देखिए, जब परमेश्वर प्रचार करना ख़त्म किए, नाव से उतर कर वो चले नहीं गए मेरे प्यारों, क्योंकि वो जानता है पतरस किस परिस्थिति में मेरे वचन को सुना है। वो जानता है पतरस कौन से माहौल पे मुझे सम्मान दिया है, मुझे इज्जत दिया है, मेरी बातों को नकारा नहीं है, कौन सी परिस्थिति में ये आप लोग कर रहे हैं। वो जानते हैं कौन सी मुश्किल की घड़ी में आप अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी परमेश्वर की भय को बनाए रखते हैं। परमेश्वर उस चीज़ को समझता है मेरे प्यारों। ये ना सोचो कि परमेश्वर मेरे दुख को नहीं समझता है। इतनी बड़ी कष्ट के परिस्थिति में मैं परमेश्वर का वचन को पकड़े बैठा हूँ, परमेश्वर के वचन से दूर नहीं हुआ हूँ। इतनी सारी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर जानते हैं, जैसे आयुब के परिस्थितियों को परमेश्वर जानते थे और आखिर में उनको 2 गुना दे देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो जानते हैं। और ये पतरस के सारे परेशानियों को जो पतरस ने एक साइड कर दिया था, वो भी परमेश्वर जानते हैं। और सारे प्रचार करने के बाद यीशु मसीह पतरस की तरफ देखते हैं, यीशु मसीह पतरस की तरफ घूम के देखते हैं और बोलते हैं पतरस बोलता है, प्रभु, गुरु बोले ना आपको गहरे पानी में ले चलो। पतरस को बोलते, पतरस ना आपको गहरे पानी में ले चलो। पतरस ने पूछे होंगे, प्रभु क्यों? हमने तो वहीं रात भर बिताए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पतरस मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तूने मुझे एक बात तक नहीं की। रात भर तुमने सोए नहीं है, आपको सोना है, लेकिन आपने एक बार भी मुझे नहीं कहा। इस सारे दर्द के साथ, इस सारे कष्ट के साथ, पीड़ा के साथ तूने मेरे साथ रहा है। मैंने इतने घंटों इनको प्रचार किया, लेकिन मुझे एक बार भी आपने टोके नहीं। मैं आपका ये परिस्थिति को समझता हूँ पतरस, आपके ये दुख को मैं समझता हूँ पतरस, आपके निराश को मैं समझता हूँ पतरस, और आपकी इस चीज़ की खातिर मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ। गहरे पानी में ले चलो और एक बार जाल को पानी में डालो। पतरस ने कहा, 5वें आयत में पतरस ने कहते हैं, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। रात भर मेहनत की, कुछ ना पकड़े प्रभु। यीशु ने कहते, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तूने मुझे इज्जत दी, फिर भी तूने मेरी बात को माना, इसलिए अब एक बार डालो। पतरस ने कहा, प्रभु
क्योंकि आप कह रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं ये करूँगा, क्योंकि यीशु कह रहे हैं मैं करूँगा। मेरे प्यारो, उसके बाद जब पतरस जाके डालते हैं, पतरस सही होना भी ज़रूर होंगे क्योंकि वो दो भाई जो थे, इतना मछली आया है, इतना मछली जाल में है कि वो खींच ही नहीं पाए। और उसके साथ साथ वो क्या करे, दूसरों भाइयों को बुलाते, हे भाई, ओ याकूब, ओ दूसरे मेरे भाई लोग, दोस्त लोग, आ जाओ हमें मदद करो, क्योंकि ये जो आशीष हमें मिला है, ये आशीष हम दोनों के लिए ही नहीं है, ये आशीष को हम सब में बांटेंगे। पतरस ने परमेश्वर का वचन पालन किया। पतरस ने अपने सारे कष्ट और दर्द के साथ यीशु मसीह के साथ रहा, अपने सारे परेशानियों को एक तरफ करके यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह के संग बैठा। पतरस की ये ओबीडियंस ने, पतरस की आज्ञाकारिता ने सारे लोगों को आशीष दिलाई है। मेरे प्यारों, अगर हम एक बंदे, एक इंसान परिवार में अच्छे हैं तो आपके खातिर परिवार में आशीष हो सकती है। मेरे प्यारों, इसलिए हमें भी पतरस की तरह बनना है, परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारिता। मेरे दोस्तों, आज ये वचन हमें यही याद दिलाती है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना है, परमेश्वर के वचन को पालन करें। वचन में लिखा है, वचन को सुनने वाले ही ना बने, लेकिन वचन को पालन करने वाले बने। परमेश्वर हम सभी को आशीष करेंगे। सभी को जय मसीह की।